गुड मॉर्निंग दोस्तों। फार, फार्दर और फार्दस्ट, फॉर, फर्दर और फार्दस्ट, अब इनका मीनिंग अलग अलग होता है। ये डिस्टेंस के लिए और ये एडवर्ब्स मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है इसी का, मैंने इसी पे बेसिस पे डाल दिया। दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम रोहतक देन सोनीपत, तो ये वाला यूज़ नहीं होगा। डिस्टेंस के लिए हम ये यूज़ करते हैं ना, तो ये वाला यूज़ होगा। मे बी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बट वो चीज़ आप देख लेना। उसके बाद है ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। अब इनका भी मीनिंग अलग अलग होता है। जो ओल्ड होता है भाई, ओल्ड हम किस में यूज़ करते हैं? आपने सुना होगा ना, एक तो एल्डर सुना होगा। एल्डर में क्या होता है कि परिवार के सदस्यों में बीच उम्र की तुलना को दिखाने के लिए हम एल्डर का यूज़ करते हैं, या परिवार में सबसे बड़ा दिखाने के लिए एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। और परिवार के बाहर, फैमिली से आउटसाइड, किसी व्यक्ति की तुलना दिखाने के लिए हम ओल्डर का यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा दिखाने के लिए फैमिली से, ब्लड रिलेशन से बाहर, तो हम वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओल्डेस्ट का। ये यूँ कह लो, ये फैमिली में हम बड़ा और जो भाई तुलना करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, और ये फैमिली से बाहर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द एल्डेस्ट इन योर क्लास, तो ये यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे? ये तो फैमिली के लिए होता है ना, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा, यहाँ पे ठीक रख रखा है मैंने इस। उसके बाद ये सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड, ये फादर नहीं है, मैंने गलत लिख दिया। माई फ्रेंड इज़ ओल्डर देन आई, तो ये आउटसाइड फैमिली से है ना, तो यहाँ पे हम ओल्डर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, माई फादर इज़ ओल्डेस्ट इन माई फैमिली, अब फैमिली के लिए हम ओल्डर यूज़ करेंगे, ये आउटसाइड के लिए होता है, बड़ा दिखाने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? एल्डेस्ट। उसके बाद एक नोट है, फटाफट देख लेते हैं। एल्डर्स और ओल्डर्स, दी एल्डर्स हमारे आसपास के बड़े व्यक्तियों के लिए यूज़ होता हो, ओके। ओल्डर्स जैसा इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता, ये वाला वर्ड कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में, हम इसको गलत यूज़ करते हैं। हम आसपास हमारे जो बड़े व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एल्डर्स, ओल्डर्स, दी एल्डर्स, ठीक है। आसपास के जो बड़े व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। ओल्डर्स जैसा इंग्लिश में कोई वर्ड वैसे नहीं होता है। उसके बाद है लेट, लेटर, इसको दोनों को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी ठीक है। लेटेस्ट और लास्ट, ये इसके लिए, ये इसके लिए। यूज ऑफ लेटर एंड लेटर, अब इनमें वो वाला लेटर नहीं है ये। इनमें क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अपन स्कूल टाइम से क्या अभी भी ऊपर नीचे होगी, अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ है, अपन तो अपनी है इंग्लिश तो सबसे पहले वाला जो LATER है, इसका क्या है का यूज़ टाइम को दिखाने के लिए होता है, जबकि ये वाला जो लेटर है का यूज़ दो में से बाद वाले को दिखाने के लिए होता है। ये पता चल गया, ये टाइम को दिखाने के लिए होता है, ये दो में से बाद जो वाला जो पर्सन है उसको दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये एग्जाम्पल है, आई विल कॉल यू लेटर, तो ये टाइम की बात कर रहा है, तो ये वाला तो नहीं आएगा, ये तो दो में से एक को बाद, मतलब दो में से बाद वाला जो होते है उस चीज़ को दिखाने के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये गलत हो जाएगा, ये वाला लेटर यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखो, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज नॉट गुड, तो मूवी का दो पार्ट होंगे, एक भाई इंट्रो से पहले, एक इंट्रो के बाद, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा है, सेकंड वाला बाद वाला, तो यहाँ पे ये वाला लेटर टाइम वाला नहीं, ये वाला यूज़ होगा। उसके बाद है यूज ऑफ लेटेस्ट एंड लास्ट, लेटेस्ट का यूज़ टाइम को दिखाने के लिए होता है, ओके। अगर लेटेस्ट का यूज़ किसी भी वस्तु के लिए होता है तो वह सबसे मतलब न्यू कहलाती है, कि लेटेस्ट फ़ोन, लेटेस्ट वॉच, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और टाइम को दिखाने के लिए। लास्ट का यूज़ पोजीशन को दिखाने के लिए होता है, लास्ट पोजीशन। ही इज़ द लास्ट बॉय, भाई उसकी पोजीशन बता रहा है ना, लास्ट, उस भाई बिल्कुल एंड में है। और ये व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, तो अभी करंट न्यूज़ क्या है, न्यू न्यूज़ क्या है उसकी बात कर रहा है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूज ऑफ लिटल, ए लिटल, दी लिटल, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा, क्वांटिटी कह लो, नहीं के बराबर दिखाने के लिए हम लिटल का यूज़ करते हैं। मीनिंग नेगेटिव रखता है ये जो लिटिल है, ये इसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस रखता है। लिटिल के सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल, आई हैड लिटल मनी दैट्स वाई आई कुड नॉट टेक ए कप ऑफ टी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ना कि आप इसको मत देख लेना कभी, इस नोट को देख के और फिर इसको, ये यहाँ तक लगा लो, ठीक है, ये फिर यहाँ तक लगा लो। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, ही कुड टेक लिटल वाटर बिकॉज ही वॉज इल। अगर मैं, ये ठीक है सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको रॉन्ग वे में लिखता तो कैसे लिखता कि जो ये लिटल वाला एग्जाम्पल है, ही कुड नॉट टेक लिटल वाटर बिकॉज ही वॉज इल, तो यहाँ पे नोट लगा के एरर दे देता, तो ये नोट नहीं आता, जहाँ पे लिटल होगा उसके साथ में नोट नहीं आएगा। उसके बाद है ए लिटल का यूज क्वांटिटी में थोड़ा या कुछ को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट वेरी रिच, ही हैज़ ए लिटल मनी। तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। द लिटल का यूज जो भी कुछ है भाई, सारा का सारा टोटली को दिखाने के लिए होता है द लिटल। आई लॉस्ट ए लिटल मनी दैट आई हैड, तो इसके पास इतना भी था, इसने सारा गुम कर दिया ना, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे दी आएगा। सारा का सारा जो भी मनी था उसका वो गुम हो गया। उसके बाद है यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। क्या है सबसे पहले फ्यू के बारे में। फ्यू का यूज़ प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं के बराबर संख्या दिखाने के लिए होता है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई, ठीक है, यहाँ तक लगा लो। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब इसके पास ना के बराबर दोस्त हैं। सो आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स मतलब इसके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, एक या दो है, बिल्कुल कम को दिखाने के लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं। इसके बाद है दी फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन्स के साथ लगकर सारी की सारी संख्या को दिखाने के लिए यूज़ होता है। ही गेव मी द फ्यू बुक्स दैट ही हैड, तो यहाँ पे जो ये दी फ्यू है ये क्या दिखा रहा है भाई, साथ लगकर क्या, सारी की सारी जितनी भी बुक्स थी वो उसने, ही गेव मी उसने दे दी मुझे, सारी की सारी उसके पास जितनी भी बुक्स थी। अब आता है ए फ्यू। ए फ्यू क्या करता है का यूज़ काउंटेबल नाउन की संख्या में कुछ या थोड़ा दिखाने के लिए यूज़ होता है। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, भाई कुछ या थोड़ा मतलब फ्यू से थोड़ा सा ज़्यादा और दी फ्यू से कम, मिडल में कह लो, ठीक है, वहाँ पे हम इसका ए फ्यू का यूज़ करते हैं। आगे जब एमसीक्यू करेंगे तो इस एमसीक्यू में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इन्हीं के ऊपर बेसिस में होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब। उसके बाद है यूज ऑफ लेस और फ्यूअर। अब फ्यू का मैंने आपको बताया बिल्कुल कम को दिखाने के लिए यूज़ होता है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो फ्यूअर का यूज़ होगा ना कि लेस का। फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी लेस देन 50 स्टूडेंट्स। अब ये तो प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, स्टूडेंट्स को आप बिल्कुल काउंट कर सकते हो। इन माई क्लास, तो यहाँ पे हम लेस का यूज़ नहीं करेंगे, फ्यूअर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रूल था। उसके बाद है यूज ऑफ सम मोर एडजेक्टिव्स। सबसे पहले के कौन से हैं, सम और एनी में इनका यूज़ एडजेक्टिव्स का बताया गया है, कैसे क्या है देख लेते हैं। सम और एनी दोनों का अर्थ कोई, कुछ या थोड़ा, ये थोड़ा नहीं है, थोड़ा है, थोड़ा है, और दोनों का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है। ओके, सम का यूज़ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सी गेव मी एनी वाटर, तो यहाँ पे हम रूल के हिसाब से देखें तो सम का यूज़ एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, और इन दोनों का काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ होता है बिल्कुल, तो यहाँ पे एनी नहीं आएगा। अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, और दूसरा क्या है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, एफर्मेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सम का। और वैसे भी सेंस क्या कहती है, वाटर को आप गिन थोड़ी ना सकते हो, तो क्या आएगा, सम, जो मैंने लिख रखा है, ये एनी नहीं आएगा। आई डू नॉट हैव सम फ्रेंड्स, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव सम फ्रेंड नहीं, एनी फ्रेंड, भाई नेगेटिव सेंस दे रहा है, मेरे पास कोई है नहीं फ्रेंड, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम एनी दोनों का यूज़ होता है। ओके, बट सम का यूज़ ओनली रिक्वेस्ट की फीलिंग वाले क्वेश्चंस में होगा। फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर बीन समवेयर, तो यहाँ पे हम एनी का यूज़ करेंगे ना कि सम का।
क्योंकि सेंटेंस एक तो कोई भी आपको रिक्वेस्ट वाली फीलिंग नहीं दे रहा है, और रिक्वेस्ट वाली फीलिंग पे हम सम का यूज़ करते हैं, बाकी तो एनी का यूज़ करते हैं। डू यू हैव सम वाटर, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एनी। डू यू हैव एनी वाटर, हम मोस्टली क्या है ऐसे ही तो बोलते हैं डू यू हैव सम वाटर, हम सम यूज़ करते हैं, लेकिन वो गलत होता है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, बट बोलने में ठीक भी है, हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें चलेगा। बट रूल के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखें तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यार रिक्वेस्ट तो नहीं है, ये तो चीज़ मांग रहा है ना, तो यहाँ पे हम सम का नहीं एनी का यूज़ करेंगे। और क्वेश्चनिंग कर रहा है, यहाँ पे भी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, अगर कोई रिक्वेस्ट होती जब तो हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, कर लेते हैं यहीं पे। वुड, अब वुड तो क्या है रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़, ये रिक्वेस्ट हो गई। गिव मी एनी मनी, तो यहाँ पे तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना ये पैसे के लिए, नॉर्मली थोड़ी नहीं मांग रहा है पैसे। वो सेंटेंस तो यही कह रहा है ना, वुड यू प्लीज़, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम एनी का नहीं सम का यूज़ करेंगे।